हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। आइए देखते हैं कि निफ्टी कल कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। लास्ट कुछ लास्ट वीक में देखें तो लास्ट वीक में निफ्टी में एक बार 24,500 के आसपास गई थी, वहाँ से सेलिंग का आया प्रेशर। और फिर लास्ट ट्रेडिंग डे यानी फ्राइडे को 24,110 के आसपास क्लोज हुई है निफ्टी। तो आने वाले टाइम में जैसे कि 24,080 का हमारा लेवल था और 23,840 का एक लो बना था कुछ दिन पहले नवंबर में ही। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि कल के दिन कल कैसा रहने वाला है और कल निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 24,000 का, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा रहेगा हमारा 23,840 का। ठीक है। और कल चांसेस ज़्यादा है कि मतलब जो लेवल है अपना 24,000 का और 23,840 का, वो ब्रेक हो जाए एक बार के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अगर 23,840 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर कल निफ्टी में एक नया लो बन सकता है। अगर हम यूएस मार्केट की भी बात करें तो यूएस मार्केट पॉजिटिव था, डाउ जोन्स पॉजिटिव था, नैस्डैक पॉजिटिव था और वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो अभी पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो कल के लिए हमारा ट्रेड ऑफ प्लान यही रहेगा कि 24,110 के नीचे जैसे आता है तो वो अपना जो प्रीवियस लो था उसको रिटेस्ट करने आएगा, जो कि 24,840 के आसपास था। और एक बार 24,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 23,840 तक जा सकता है। तो हमें कोशिश रहना पड़ेगा कि अगर मार्केट 24,110 के नीचे, ये जो लेवल है इसके नीचे ओपन होता है तो 23,840 तक प्लान कर सकते हैं। और मार्केट इस जोन में ओपन होता है आफ्टर 24,200 के आसपास, तब हो सकता है कि 24,300 और 24,400 का एक बार लेवल टेस्ट करने के लिए जाए ऊपर की साइड में। फिर वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज हो जाए या फिर एक फॉल आए। तो ऊपर की साइड में अभी ज़्यादा कुछ मोमेंटम हमें मिलेगा नहीं। नीचे की साइड में हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, 24,100 ब्रेक हो, फिर हमें 23,840 मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है कल के दिन तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,700 का। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसे मोमेंटम कर सकता है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो लो लगा था वो था 50,420 के आसपास। और जो अभी रेंज में अगर हाई की बात करें अभी, मतलब पिछले वीक या फिर लास्ट कुछ दिनों से जो हाई बन रहा है वो 52,375 380 के आसपास बन रहा है। और मार्केट उस लेवल को मतलब मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे लिए कल का जो दिन है, कल के दिन हमारे लिए सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 51,200 का और 51,000 का, 50,900 का। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 51,800 का। और जो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा वो 52,000 का रहेगा। तो बैंक निफ्टी कल बैंक निफ्टी अगर इस जोन के नीचे ओपन होती है 51,500 के नीचे, तो हम ट्रेड करेंगे। नीचे की साइड में हमारा व्यू रहेगा, नीचे की साइड में टारगेट लेके चलेंगे 51,200 और 50,908 का। और अगर कहीं इस जोन पे ओपन होती है बैंक निफ्टी तो हम चांसेस ऊपर की साइड में देखेंगे और टारगेट लेके चलेंगे 52,000 का। ठीक है। बट आने कल के दिन लग रहा है कि ये लेवल ब्रेक होगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे की साइड में आ सकते हैं। हो सकता है कि एक नया लो बने इस वीक, जो ये लो था वो भी ब्रेक हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इंडियन मार्केट और थोड़ी सी नेगेटिव में आए। बाकी देखते हैं कल के दिन क्या होता है। एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो एच डी एफ सी बैंक जो है लगातार एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। लास्ट डे बात करें तो लास्ट डे ऑलमोस्ट 1770 के आसपास गया था, फिर वहाँ से नीचे भी आया। मतलब 1775 का लेवल ऐसा हो चुका है कि एच डी एफ सी बैंक लगातार मतलब काफ़ी टाइम से रिटेस्ट कर रहा है। बट वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर पिछले 10 दिनों में देखें तो जो हाई लगा है वो 1770 का है और जो लो लगा है वो 1700 का है। तो 70 पॉइंट में एच डी एफ सी बैंक अभी मूव कर रहा है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा वॉलेटाइल है। अगर लास्ट
ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 1760 के आसपास गया था और HDFC बैंक क्लोज हुआ था 1751 पे। तो अभी हमारे लिए 1740 का एक सपोर्ट रहेगा कल के लिए, और नेक्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा 1720 के आसपास, 1725 के आसपास। और ऊपर की बात करें तो हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 1770 का रहेगा पहला, और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हमारा रहेगा 1790 का। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में भी एक अच्छा खासा फॉल हो चुका है 1350 से ऑलमोस्ट। अभी जो लो लगा था वो लगा था 1275 का, और 1280 के आसपास ही क्लोज हुई है रिलायंस लास्ट डे में। तो अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम में कहाँ तक ये, अगर नीचे की साइड की बात करें तो 1260 का सपोर्ट रहेगा नीचे के लेवल पे, और 1240 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1300 का रहेगा और 1320 का रहेगा रिलायंस में। बाकी अभी नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट लास्ट वीडियोस में हमने शेयर किया था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड के शेयर्स को, और हमने रखा था कि 915 का जो है सपोर्ट रहेगा, और टारगेट हमारा पहला टारगेट था 980 का, और दूसरा टारगेट था 1050 का। और फ्राइडे के दिन इसका जो हाई लगा था 1020 का लगा था, और बाद में क्लोज होते होते मोतीलाल ओसवाल 991 पे क्लोज हुआ है। तो पोटेंशियल अभी भी है, ऑलमोस्ट एक टाइम पे 10% के आसपास ऊपर था, बट क्लोज हुआ है 8.5-9% के आसपास। तो अभी भी टारगेट हमारा जो है, अब जो पहला टारगेट रहेगा हमारा 1050 का रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 1100 का। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट जो है अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा 975 के आसपास, और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 950 के आसपास। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक्चुअली क्या है कि इसके रिजल्ट्स भी आए थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी रिजल्ट्स आए थे। तो अभी देखते हैं कि कल कहाँ तक जा सकता है। अभी फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कि फ्राइडे के दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स आए थे, अशोक लेलैंड के रिजल्ट्स आए थे। तो इनके सेल्स मंथ ऑन मंथ राइज कर रहे हैं, और ऑटो सेक्टर में यही एक ऐसी कंपनी है जिसके सेल्स ग्रो कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस पे भी। मंथली बेसिस पे भी ये 15 से 20% का ग्रो कर रहे हैं, और ईयरली ग्रो भी इनका 15 to 18% के आसपास है। सेल्स देखें, प्रॉफिट देखें, तो काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ दिख रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेल्स की। और फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, इवन गोल्डमैन सैसे और कोटक सिक्योरिटीज़ ने भी टारगेट्स दिए हुए हैं। तो हमारा जो टारगेट था पहला वो 3000 का है अभी, और सेकंड टारगेट हमारा 3200 का है। हमने सपोर्ट दिया था, सपोर्ट था 2930 का। अभी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लोज हुई है वो 2957 के आसपास क्लोज हुई है। तो हमारा सपोर्ट अभी भी 2930 के आसपास रहेगा, और टारगेट पहला रहेगा 3000 का। ठीक है, और दूसरा टारगेट हमारा 3200 का रहेगा। अभी टारगेट जो रहेगा नेक्स्ट वो 3080 का पहला टारगेट रहेगा, और सपोर्ट हमारा वहीं 2930 का पहला टारगेट रहे, आई मीन सपोर्ट रहेगा, और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा हमारा वो 2880 के आसपास रहेगा। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी लास्ट जब ट्रम्प जीते थे उस दिन भी 3.5-4% के आसपास ऊपर गया था, और अभी भी ऑल टाइम हाई पे ही है, मतलब ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर RSI की बात करें तो RSI भी 70 के आसपास अभी पहुंच गया है। एक वीडियो में हमने बताया था कि इंडियन मार्केट जो है स्पेशली जो निफ्टी है उसका RSI एक टाइम पे 82 के आसपास पहुंच गया था, वहाँ से निफ्टी में करेक्शन आया ऑलमोस्ट 8.5-9% का। तो अभी भी निफ्टी का जो RSI है वो ऑलमोस्ट 576 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स का जो RSI है वो 70 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि डाउ जोन्स एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाए, और 44,000 से 45,000 के आसपास जाए, तब कुछ वहाँ से हो सकता है कि एक करेक्शन आए। क्योंकि लास्ट करेक्शन जो आया था, तो लास्ट करेक्शन जो आया था वो आया था हमारा अप्रैल 24 में। उसके बाद से एक ऐसी कैंडल बनी है जो कि अक्टूबर में बनी थी, रेड। उसके बाद से डाउ जोन्स में भी कुछ खास करेक्शन आया नहीं है। अगर लास्ट हम अ, मतलब एक साल में देखें तो लास्ट एक साल में एक ही बार करेक्शन आया है, वो है
अप्रैल के आसपास 24 में। तो ये थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला मोमेंट है, क्योंकि जो भी डाटा है ना, चाहे वो यूएसए का डेट का डाटा हो, ऑलमोस्ट $35 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इंडियन इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है। ठीक है। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिक जो डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह बढ़ रहा है। जो सीपीआई है वो घट रहा है। एसएनपी की भी बात करें तो एसएनपी भी 6000 के आसपास पहुंच गया है, ऑल टाइम हाई पे है। और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी 74 के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर हम मेजर करेक्शन की बात करें तो मेजर करेक्शन तब आया है यहाँ पे जब ये 80 के आसपास पहुंचा था। ये 80 के आसपास पहुंचा था 2021 में, और 2018 के आसपास। अभी उसी जोन के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक बार अगर इस लेवल पे आता है S&P 500, डाउ जोन्स, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है 80 पे, बट अदर मार्केट जो डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, S&P है, वो इस लेवल पे नहीं पहुंचे। तो अगर इस लेवल पे ये डाउ जोन्स और S&P पहुंचते हैं ना, तब थोड़ा सा एक मार्केट में करेक्शन के सिनेरियो और बढ़ सकते हैं। तब हो सकता है कि थोड़ा सा और करेक्शन आए निफ्टी में भी, और हो सकता है कि जो यूएस के मार्केट है वहाँ पे भी। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में 2007-8 के आसपास लगा था एक बार, और 83-85 के आसपास गया था। उसके बाद से 2014 में गया था, फिर 2021 में सेम गया था, फिर आया था अपना अभी कुछ दिन पहले जब ये 26,300 के आसपास पहुंचा था। बट अभी आरएसआई देखे तो 68 के आसपास आ चुका है। तो अभी उतना बड़ा करेक्शन आया नहीं है इंडियन मार्केट में, बट चांसेस आर वेरी है कि एक बार फिर से निफ्टी जो है अपने लेवल पे पहुंचे, मतलब जो आरएसआई है वो 78 और 83 के आसपास जाए, फिर वहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, जैसे कि 2006-7 के आसपास हुआ था। अभी अगर सेक्टर वाइज बात करें तो निफ्टी आईटी एक ऐसा तो निफ्टी आईटी ऐसा स्टॉक है जो कि मतलब 2022 का जो हाई लगा था उसके ऊपर अभी जो एक कहें कि जो 2022 का हाई लगा था उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, और एक तरीके से कप एंड होल्डर पैटर्न बना है मंथली कैंडल में, और उसके जस्ट ऊपर अभी सपोर्ट ले रहा है। तो आने वाले टाइम में जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है वो 44,000 टू 46,000 जा सकता है। निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, आई मीन आईटी के, जो बहुत अच्छा दिख रहे हैं। विप्रो है, इन्फोसिस है। विप्रो की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, तो ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मतलब लग रहा है कि नेक्स्ट जो मूव है, जैसे पीएसयू कुछ टाइम पहले पीएसयू में मूव आया था, एफएमसीजी में आया था, वैसे अभी आईटी सेक्टर में आने वाला है। एक दो महीने जो है हो सकता है कि आईटी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करे। अभी कुछ टाइम पहले हमने बताया था कि सिल्वर 1 लाख के आसपास जा सकता है, और ऑलमोस्ट 1 लाख टच करने के बाद से इसमें भी करेक्शन हुआ है। 91,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी आने वाले टाइम में अगर हम 3 महीने से 6 महीने की बात करें तो सिल्वर में ज़्यादा पोटेंशियल है कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड की जो डिमांड एंड सप्लाई है थोड़ी ज़्यादा है, बट सिल्वर में क्या है कि सिल्वर में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जितने भी ईवी वगैरह में कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे बैटरीज वगैरह में, तो उसमें भी थोड़ा बहुत सिल्वर यूज़ होता है। तो इस रीज़न से क्या है कि जो डिमांड है सिल्वर की वो ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है अभी। ट्रम्प के आने के बाद से जो आईटी सेक्टर है उसमें एक अच्छा मूव आया देखने को मिला लास्ट में। उसके बाद से जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई टच टच कर चुका है। ऑलमोस्ट 79,500 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। आज ही 79,000 का जो है वो रिकॉर्ड हाई बना था। तो अभी इसमें भी अगर देखें तो सेम पैटर्न बना हुआ है, कप एंड होल्डर साइड। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये 90,000 तक पहुंच जाए एक बार के लिए। बाकी देखते हैं। एक्चुअली हमारा जो टारगेट था बिटकॉइन में बहुत पहले, वो 74,000 के आसपास था। अभी जो आने वाले टारगेट्स होंगे वो 90,000 टू 1 लाख के आसपास होंगे, और जो सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा अपना 60,000 का।